नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव। नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 4 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और नंबर 5 ऑप्टेटिव। क्लियर? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस में वह सेंटेंस आते हैं जिनमें हम अपनी बात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में व्यक्त करते हैं, कहते हैं या सुनते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस के दो भाग हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारी जो बात होती है, जो वाक्य होता है, वो सकारात्मक रूप में होता है। नेगेटिव सेंटेंस में वह सेंटेंस होते हैं जो वाक्य होता है वो नेगेटिव रूप में होता है या उसमें नहीं की आवाज आती है, ना का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देते हो। यदि हम राम eats mango, राम eats mango, कैसा फील आया हमें इसे पढ़ने पर? या हम जो देख रहे हैं क्या इसमें नेगेटिव का है? फिर ये कैसा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि इसी वाक्य को हम नहीं का प्रयोग करते हुए बनाएं, हिंदी है इसकी राम आम खाता है। निगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा? राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट मैंगो। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? नॉट का। ये सेंटेंस क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस। She will not go to school. कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। She never goes to school. ये कैसा सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ जो ये हमने वर्ड यूज किया है नेवर, वो किसके लिए आता है? कभी नहीं। यदि हम सिर्फ नो लिखें, ये किस में आएगा? अफर्मेटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? नेगेटिव, क्योंकि नो मीन्स नहीं। अफर्मेटिव के कुछ और उदाहरण देखो। आई एम रीडिंग ए बुक।
मार्केट। क्लियर हुए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। हमारे जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने कहा कि राम आम खाता है, वह अफर्मेटिव हो गया। हमने कहा राम आम नहीं खाता है, वह नेगेटिव हो गया। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि क्या राम आम खाता है, इसमें कोई अलग शब्द का हमने प्रयोग किया? कौन से शब्द का? क्या है ना, प्रश्न सूचक शब्द। और कौन कौन से होते हैं? यदि इन सबकी इंग्लिश में बात करें तब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, और भी बहुत सारे हैं, हु, whom। लेकिन हम अपने टेंसेस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को यदि स्टार्टिंग में लगा देते हैं तब वह भी किसका काम करते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स का काम करते हैं, जिसमें हम लगाते हैं डू, डज, डिड, एम, हैज, हैव। जो भी हमारे सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यदि हम उसे सब्जेक्ट से पहले हम अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग ही इन हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हैं, या सेंटेंस के स्टार्ट करने पर ही हेल्पिंग वर्ब जब बाहर आए, और क्या पहचान है प्रश्नवाचक की? इंट्रोगेटिव मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क। Where do you live? कैसा हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Why are you crying? आप क्यों चिल्ला रहे हो? वीप, जब बच्चा हम हल्के से रो रहे हैं ना तब वीप, और अगर रोने की आवाज में तेजी बढ़ जाए तब वो क्या हुआ? रोना प्लस डू यू ईट द फूड? क्या आपने खाना? ये सब कैसे सेंटेंस हैं? अभी हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, हम इन्हें चेंज करना नहीं सीख रहे, इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जो भी आपका ग्रामर का पोर्शन किया जाएगा, चाहे एक्टिव पैसिव है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस, तब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा, तब तक हम उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे। दोनों क्लियर हुए? अब यहाँ पर आए हम क्या करें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करें जो सामान्य से अलग हों। उन भावनाओं में कौन सी भावनाएं आएंगी? जैसे बहुत ज्यादा दुखी होना, बहुत ज्यादा खुश होना, या उन शब्दों का मुंह से निकलना जो अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं। जैसे मैच देखते हो और मैच जीत जाए, अगर जिस टीम को तुम लोग चाहते हो तो क्या निकलता है कि सीधा सीधा कह देते हैं कि हम मैच जीत गए। यदि हम सेंटेंस कह रहे हैं कि वी वॉन द मैच, तब वो सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है।
असर्टिव है ना। लेकिन क्या होता है ऐसे समय पर हमारे मुंह से कुछ और शब्द इसके आगे निकल कर आते हैं। वो कौन सा शब्द है? वाह, हम मैच जीत गए। कौन सा शब्द निकला? वाह। और भी बहुत सारे इंग्लिश में जो शब्द हैं वह शब्द हैं एलास, फुर्रा, ओ, है ना। और बताओ। भाई ज्यादा दूर भी तो हो सकता है। और दो अपने इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज यहाँ पर करते हैं, वह है हाउ और व्हाट। ठीक, जैसे ताजमहल हम लोग देखने गए, एक तो होता है ताजमहल बहुत सुंदर है, ये क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस, ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जब ताजमहल हमने देखा और हमें से किसी को बहुत अच्छा लगा तो क्या कहते हैं? वाव, ताजमहल कितना सुंदर है। तब हम ये सेंटेंस क्या निकलेगा हमारे मुंह से? ठीक, अब हम उस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? इसे हम लिखेंगे हाउ द ब्यूटीफुल द ताज इज। और क्या लगाएंगे हम? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। अब चेंज हो गया पैटर्न सेंटेंस का। क्या चेंज हुआ? द ताज यहाँ आया, इज यहाँ आया और हाउ, है ना। जो हमारी साधारण वाली बात थी वो अब क्या हो गई? विशेष बन गई। क्लियर? ये सेंटेंस क्या कहलाया? एक्सक्लेमेटरी। ब्रेवो, you won the match। हम क्या कर रहे हैं? खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कितना बहादुरी का काम उन्होंने किया कि मैच जीत गए। और यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ब्रेवो के बाद में लगाया और लास्ट में क्या लगाया? Alas, I am कितने दुख की बात है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमने दुख किससे व्यक्त किया? एलास से। ब्रेवो से क्या व्यक्त किया? उत्साह। क्लियर? कुछ नोट करना, बैक करो नहीं आगे। What is imperative sentence? Imperative sentence में वह सेंटेंस आते हैं जिनमें हम किसी से प्रार्थना करते हैं या कोई हमें ऑर्डर देते हैं, है ना। जैसे हम आपसे कहते हैं सिट डाउन, सिर्फ दो ही शब्द हैं। क्या इसमें सब्जेक्ट है? नहीं।
ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता भी है और नहीं भी होता, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्या या सुनने से क्या महसूस होता है कि हमें ऑर्डर दिया गया। ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। प्लीज डू इट। क्या किया हमने? किसी से रिक्वेस्ट की। शट द डोर। डोंट टेल ए लाई। ठीक, ये सेंटेंस का कौन सा सेंटेंस हो गए? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम एक बार छोटा सा रिवीजन कर दें, जिसमें हमने सकारात्मक बात की वो असर्टिव हो गए, नकारात्मक बात की वो भी असर्टिव हो गए, है ना। प्रश्न पूछे इंट्रोगेटिव हो गए, और अगर हमने अपनी भावनाएं बहुत ज्यादा दुख वाली खुशी वाली व्यक्त की वो एक्सक्लेमेटरी हुए। ऑर्डर हमें मिले, हमने रिक्वेस्ट की, इंपेरेटिव हुए। क्या कुछ और छूट गए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं या सुनते हैं? कोई ऐसे सेंटेंस जो इसमें हम कवर नहीं कर पाए? कौन से? जब आप अपने बड़ों से नमस्ते करते हो तब उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो क्या होते हैं? क्या कहते हैं? सदा खुश रहो, है ना। वो सेंटेंस किस में आएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्या कहते हैं वो? मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक, इसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज करते हैं। जो आप लोग आजकल ज्यादा करने लगे हो वो क्या है? विशेस देने का काम। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, वो सब किस में आएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और भी कुछ हम विश करते हैं? क्या करते हैं? करते हैं इवनिंग, आफ्टरनून, जितनी भी विशेष है वो सब इसमें। और विशेष के अलावा भी कभी कभी किसी के मुंह से कुछ ऐसा सुना है जो पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव हो? क्या क्या करते हैं वो? बद्दुआ देते हैं, है ना, आम भाषा में, यानी कि शाप देते हैं, कर्ज करते हैं। वो किस में आएगा? इसी में आएगा। यदि कोई भी कर्ज वाली बात है वह इसमें आएगी। तो कुछ इसका एक उदाहरण देखो। मे यू नेवर गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ देखो ये भी मे से शुरू होता है, लेकिन वहाँ क्या है? आशीर्वाद के रूप में है। और यहाँ वह कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई खुशी ना पाएं। क्लियर? सारे टेंस क्लियर हो गए? सेंटेंसेस? ओके, थैंक यू।